सो आह्वान पत्रम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कोर्सेस. बेसिकली आपको 3 इंपॉर्टेंट डिस्कोर्सेस है. आह्वान पत्रम है, एक लेटर है, एक इंटरव्यू प्रश्नावली. 3 में से एक आपको गारंटी कैसा भी आ जाता, राइट. बट अगर आह्वान पत्रम में 2 तरह के आह्वान पत्रम पूछे जा रहे हैं. एक मानो कि आपके स्कूल में आप वन भोजनम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या स्कूल में गुरु पूजोत्सवम कर रहे हैं, या उपाध्यायुला दिनोत्सवम कर रहे हैं. देखो याद रखो, उपाध्यायुला दिनोत्सवम, गुरु पूजोत्सवम एक ही को बोलते हैं. दोनों का मतलब है टीचर्स डे. उपाध्याय टीचर, गुरु टीचर, ठीक है. बालला दिनोत्सवम चिल्ड्रंस डे. इस तरह का कोई भी आपके स्कूल में आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड फॉर दैट इवेंट पर्टिकुलरली आप कोई चीफ गेस्ट को इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है. तो वो गेस्ट को इन्वाइट करने का ये एक सिंपल एक ऐसा पैटर्न है विच आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. एंड आई हैव चूजन अ वेरी सिंपल वन. मैं बहुत एक सिंपल वन बता रहा हूँ. तो डीओ को आप इनवाइट कर सकते हैं, या कलेक्टर को इनवाइट कर सकते हैं, इस तरह का. अदर देन दिस द अदर मॉडल इज कि आपके स्कूल में कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा, ठीक है. हो सकता है कि पद्य पठना या फिर पद्य रचना. पद्य पठना बोले तो पोएम रेसिटेशन, पद्य रचना पोएम लिखना, ओके. अपनी तरफ से क्रिएटिवली पोएम्स लिखना. तो इसका कंपटीशन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके स्कूल में, तो आप आपके स्कूल के बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं. समवॉट लाइक नोटिस टाइप होता है, लेकिन एक्जैक्टली नोटिस नहीं है, ये इन्विटेशन है. यू आर इन्वाइटिंग द स्टूडेंट, जो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ, ठीक है. तो डीओ, कलेक्टर या MRO, ओके, MEO यानी मंडल एजुकेशनल ऑफिसर. डीओ इज द हेड ऑन ए डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू मंडल्स. मंडल्स पे जो हेड होता है उसको बोलते हैं मंडल एजुकेशनल ऑफिसर, MEO. तो किसी भी ऐसे एक इंपॉर्टेंट पोजीशन वाले आदमी को पूछता आपको कि उनको आह्वान पत्रम लिखना है. आह्वान पत्रम का मतलब होता है इनविटेशन. सो अब यहाँ पे आप फॉर्मेट देख लो, एक सिंपल फॉर्मेट है. इट्स फॉर 8 मार्क्स. आप एटलीस्ट फॉर्मेट करेक्ट लिए तो 4 मार्क्स आते हैं विदाउट द बॉडी, ओके. सो मैं एक बहुत सिंपल वाला बता रहा हूँ. तो हाउ टू स्टार्ट. कोई भी आह्वान पत्रम हो दो, पहले आप यहाँ पे ऊपर 2 एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट एंड राइट पे आपको क्या लिखना है, स्वागतम, शुभ स्वागतम या फिर सुस्वागतम भी लिख सकते हैं आप. ये बट्टी मार लो मेरे भाई, कार्बन कॉपी के जैसा आपको लिखना है. स्वागतम वेलकम, शुभ स्वागतम का मतलब होता है ऑस्पिशियस वेलकम, शुभ, ओके. यू आर एडिंग द एडजेक्टिव टू दैट. देन ये लाइन आपको लीव करना है. नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे लिखना है आह्वान पत्रम. आई हैव यूज्ड द अदर कलर्स. आपको डिफरेंट कलर्स यूज नहीं करना है, आपको एक ही कलर से आपको लिखना है. तो आह्वान पत्रम हेडिंग आनी चाहिए, ओके. ये नेक्स्ट लाइन में आना, सेम लाइन में नहीं आना. मेरे पास स्पेस का कंजेशन है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू राइट इन नेक्स्ट लाइन. फिर उसके बाद आप एक लाइन लीव करके यहाँ पे लिखना है कि आपका मेन लाइक इन्विटेशन किस लिए आप इसको इन्वाइट कर रहे हैं, ओके, दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को. आपको क्वेश्चन में मेंशन था, आपको कहीं याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है. वन भोजन कार्यक्रमम, ओके. क्या है ये? वेडिंग है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, बर्थडे है. यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट इट इज. इट वोंट बी व्हाट आई हैव सेड. इस तरह आपको क्वेश्चन में देता वन भोजना कार्यक्रम, गुरु पूजोत्सवम, ओके, बाल दिनोत्सव. तो ये लिख के यहाँ पे कोई स्टार या फ्लावर थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, या फिर ओके कोई माइल्ड कलर्स यूज करना. देखो स्केचर्स, ग्लिटर्स नहीं, माइल्ड कलर से क्या करना है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ओके. हाईलाइट के लिए लिखने, उतारने, करने कुछ नहीं. देन यू हैव टू लीव अ लाइन इन दिस पर्टिकुलर वन. ये पर्टिकुलर वन में आपको ऐसा लिखना है, गौरव न्यू लाइन DEO गारू, ओके. गौरव न्यू लेना. अब थोड़े बच्चों को स्पेलिंग्स वो है मुश्किल हो रही, तो उनके लिए मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ. क्या करो, ये जो गौरव न्यू लेना है ना, तो उनकी जगह पे आप सिर्फ ऐसे लिख लो ये, ओके. दिस इज द शॉर्ट एंड फॉर्म, राइट. ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज एक्सेप्टेबल. गा को तुम गौरव न्यू लेना, ऐसे 2 पैरेलल लाइंस डाल लो. ये शॉर्ट फॉर्म है, गौरव न्यू लेना. अब ये DEO जो है ना, ये आप यहाँ लिख ले सकते हैं, D.EO गारू. इन शॉर्ट ऐसा भी लिख सकते हैं. उसको स्पेलिंग नहीं आ रही, उनके लिए ऑल्टरनेटिव है. अब जो DEO, अगर क्वेश्चन में DEO बोला तो आप DEO लिखो, यानी तो इनको बोलते हैं जिला विद्या शाखा अधिकारी बोलते हैं इनको. जो बच्चों को स्कोर करना है, कुछ इंप्रेशन बनाना है, तो वो लोग लिखिए जिला विद्या. इस कंटिन्यू करते वर्ड एक साथ भी लिख सकते हैं, विद्या शाखाधिकारी, ऐसा भी लिख सकते हैं ये DO को, ठीक है. सो आइदर यू कैन यूज दिस और सिंपली गो विथ व्हाटएवर यू फील इज ईजियर. आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना. जब आपको नहीं आता तो डोंट एक्सपेरिमेंट एंड डोंट लूज योर मार्क्स. इंप्रेशन खराब मत करो. गारू, दिस इज विथ ऑनर, पुट अ कॉमा, या कॉमा लिखो. अब यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं. ये पर्टिकुलरली ये DO को बुला रहे हैं आप, और कहाँ बुला रहे हैं. यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वन भोजना कार्यक्रम. वन भोजनम क्या होता, वन यानी जंगल को बोलते हैं. यहाँ पे जंगल में जाके भोजन करने का मतलब है, ये पहले हमारे हिंदुस्तान की, हमारे खासकर तेलंगाना की एक परंपरा है. पर्टिकुलरली क्या किया जाता है कि ओके, आई विल स्पेसिफाई द फर्स्ट द टाइम, ओके.
सो एक पर्टिकुलरली हमारे पास एक महीने में एक बार, साल के एक पर्टिकुलर मंथ में क्या किया जाता है कि जंगल के पास यानी अपने गांव से बाहर जाके वहाँ पे कम्युनिटी गैदरिंग करके वहाँ पे कम्युनिटी फीस्ट करते हैं, यानी सब गांव के लोग अपने अपने खाने बना के लाते या फिर वहाँ पे जाके खाना बना के सब साथ में एक बार खाते। ओके, ग्रीनरी से एसोसिएशन का मतलब है इसका, ठीक है। सो बट दीज डेज एज वी डोंट हैव फॉरेस्ट, वी आर नॉट लिविंग इन अ विलेजेस, तो द पीपल फ्रॉम द सिटीज कैन गो टू द पार्क्स और द गार्डन्स नियर बाई, दे कांट कुक, दे हैव टू कैरी द कुक्ड फूड ओवर देयर, ठीक है। तो वैसा आप यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। तो अब ये स्कूल की तरफ से हो रहा, माँ पाठशाला विद्यार्थुलु, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, उपाध्यायुलु टीचर्स, कलसी ई आदिवारम यानी इस संडे, ఆదివారం రోజున ఈ సండేకి దిన్ మా పాఠశాలకు అనుబంధంగా ఉన్న ఉసిరిక తోటలో వనభోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. I'll tell you what is this. Maybe you have understood कि who is inviting, who is organizing this. माँ पाठशाला विद्यार्थुలు, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, उपाध्यायुలు टीचर्स, कलसी मिलकर ई आदिवारम, इस पर्टिकुलर संडे, इट हैज टू बी स्पेसिफाइड कि व्हेन इट इज बीइंग हेल्ड, ये कब होने वाला है वो आ जाना चाहिए. ये आदिवारम रोजना और कहाँ पे होने वाला है, माँ पाठशाला को अनुबंधंगा उन्ना. ओके, माँ पाठशाला को हमारे स्कूल से, अनुबंधम का मतलब होता है रिलेटेड, एसोसिएटेड, एडजस्ट, यहाँ पे केस में है कि एडजेसेंट, कम, ओके, नेक्स्ट टू. तो हमारे स्कूल के जो बाद में बाजू में है, एडजेसेंट है, जो रिलेटेड है, क्या है उन्ना, उसिरी का तोटा. उसिरी का किसको कहा जाता है, आंवला को कहा जाता है, ठीक है, यू नो. तो जो कटा आंवला जो फल होता है, तो उसका तोटा यानी गार्डन, उसके झाड़ों का गार्डन है. ओके, सो कोई भी गार्डन हो सकता है, कोई भी फ्लावर गार्डन, कहीं पे भी आपको ग्रीन प्लेसेस जो है वहाँ पे जाना है. पर्टिकुलरली अगर ये अवेलेबल है तो इसके अंदर भी मनाया जाता है. तो उन्न उसिरी का तोटलो वन भोजनालु एरपाटू, ये जो वन भोजनम है, वन जंगल में जाके जो खाना खाना है, यानी जंगल तो नहीं है, ये गार्डन में एरपाटू चेस्तुन्नामो, इसका अरेंजमेंट, एरपाटू यानी अरेंजमेंट कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं, उपाध्यायुलु एंड हु, विद्यार्थुलु, कलसी, सब मिलकर कर रहे हैं. हो गया. फर्स्ट लाइन आपका जनरल फॉर्मेट बता रहा हूं मैं. कोई भी अगर आह्वान पत्र हो तो फर्स्ट टू यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में आप बता दीजिएगा व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, क्या होने वाला है वो बता दो, क्लियरली मेंशन कर दो. बालाला दिनोत्सव, माँ पाठशाला बाला दिनोत्सव हम जरुपुकुंटुन्नामु, गुरु पूजोत्सव जरुपुकुंटुन्नामु, एप्पुडु उसकी डेट भी वहाँ पे अंदर आ जाना चाहिए. अब इसके लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 ही लाइन, बस 2 ही लाइन में बता रहा हूँ, देखो यानी 2 सेंटेंसेस में. ఈ కార్యక్రమానికి, ये प्रोग्राम को మీ కుటుంబ సమేతంగా రావాల్సిందిగా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. तो आप बोल रहे हैं कि ఈ కార్యక్రమానికి, ये इवेंट जो स्पेसिफाइड है, दिस इवेंट मी कुटुंबा, कुटुंब इज फैमिली. अभी डीओ साहब को आप क्या बोल रहे हैं कि ये खाने की दावत है, इसलिए फैमिली के साथ इनवाइट कर रहे हैं. अगर ओके स्कूल का कोई अगर चिल्ड्रंस डे या फिर टीचर्स डे का इवेंट होता या कोई भी दूसरा एनुअल डे इवेंट होता, ओके, वार्षिकोत्सव, पाठशाला का जो वार्षिकोत्सव, तो उनको फैमिली के साथ इन्वाइट नहीं कर रहा. ये खाने की बात है, इसलिए आप लिख रहे हैं मी कुटुंब समेतंगा, आपकी फैमिली के साथ रावल सिंधिगा, आना बोल के मेमू, वी, हम लोग आह्वान इस्तुन्नामु, वी आर इन्वाइटिंग यू. ठीक है, बहुत सिंपल है. आप फर्स्ट बता दिए जो ब्लैक टेक्स्ट में है कि क्या हो रहा. ओके, और उसी तरह अगर आपको दूसरे टेक्स्ट, आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, आपके पास स्टडी मटेरियल वर्कबुक में मिल जाता है, वहाँ से फॉर्मेट नहीं फॉलो करो, फॉर्मेट ये ले लो, ये बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट फॉर्मेट है आपके एज पर द टीचर्स गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये अंदर का मैटर वहाँ से आप पढ़ लो. ओके, 2-3-4 आप कम से कम पढ़ना. बाला दिनोत्सवम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु पूजोत्सवम, ये पढ़ लेना है. सो ये हो गया. अब देन इसके बाद में ये चीज़ें आपको कॉमन आएंगी. देखो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है. देखो कॉमन क्या होता है कि प्रांगणम, प्रांगणम का मतलब होता है प्रेमिसेस यानी बिल्डिंग. इसकी जगह पे यू कैन ऑल्सो राइट एन ऑल्टरनेटिव वर्ड. मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, वेदिका. ओके, वेदिका. व्हाट डू यू मीन बाय वेदिका? वेदिका इज वेन्यू, द प्लेस, ये इवेंट कहाँ पे होने वाला है. तो मैं एक अच्छा सा वर्ड लिखा, अगर किसी को समझ में आ रहा तो ये फॉलो करिए, बोथ मीन्स द सेम, अदरवाइज यू कैन गो विद दिस. ओके, प्रांगणम यानी कि वेन्यू, ये कहाँ इवेंट हो रहा है, जिला परिषद उन्नत पाठशाला, यानी आपके स्कूल की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, जिला परिषद हाई स्कूल, उन्नत बोले तो हाई स्कूल कॉमा हैदराबाद, द प्लेस. यू कैन राइट वॉट एवर योर डिस्ट्रिक्ट इज, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखो. देन तेदी, दिस इज द डेट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ डेट यू हैव टू राइट. देन समयम, टाइम. उदयम, उदयम इज मॉर्निंग. ओके, गंटलू, उदयम यानी मॉर्निंग के आर, मॉर्निंग आवर्स में. ओके, 10 गंटలకు यानी 10 o'clock, मोस्टली ये मॉर्निंग ही होना चाहिए. कोई भी इवेंट्स यू नो इवनिंग या नाइट का टाइम नहीं डालना चाहिए आपको. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट. इसमें एक और पॉइंट है, यहाँ पे देखो हम स्पेसिफाई कर दिए कि डीओ है. कहीं पे आप और क्या कर सकते हैं अदर देन दिस डीओ. आप अगर आपको बोला कि ये कोई भी स्कूल का जो इवेंट्स है इसके लिए पेरेंट्स को इन्वाइट करो बोला, सो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें लिख के, यहाँ पे ये नहीं लिखना गौरव वेन्यू लेना,
डीओ नहीं लिखना है, आप यहाँ पे डीओ की जगह पे आप क्या लिखेंगे, तल्ली तंडुलकू, इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है, अभी आई एम यूजिंग द सिंपल लैंग्वेज। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करना, आप जैसे कि आपके पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आपका चीफ गेस्ट कोई और है, तो यहाँ पे जो मैं रेड मार्क डाल रहा हूं, तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, ठीक है। सो चीफ गेस्ट, हुएवर इज द चीफ गेस्ट, प्रोबेबली जिला कलेक्टर लिखो, या फिर ओके डीईओ लिख लो, जिसको स्पेलिंग नहीं आती वो लोग ऐसे लिख लो, ओके डीईओ एंड देन द डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट आपका स्कूल, ओके जो डिस्ट्रिक्ट में है वही डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट के डीओ को बुला रहे हैं आप, डीईओ कॉमा हैदराबादू वी से इन तेलुगु, नॉट हैदराबाद, तो वो यहाँ आना चाहिए, मुख्य अतिथि, देन वेन्यू, देन द डेट एंड द टाइम, फाइन, दिस इज गोइंग टू बी कॉमन। ये सिंपल कंटेंट में लिखाया, आपके पास और एडिशनल कंटेंट है, अगर आपको तेलुगु अच्छी आती है तो डू एड इट, ओके, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स के इतना ही लिखना है, और याद रखो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए न्यू पेज, आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, और ये एक डिस्कोर्स, ऐसा डिस्कोर्स है जो कि बॉक्स में आना चाहिए, ओके। उसी तरह पोस्टर या दूसरे डिस्कोर्सेस भी बॉक्स में आते हैं, लेकिन अभी पोस्टर की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, अब हम लेटर पे फोकस करेंगे नेक्स्ट आफ्टर इट, पहले इसको कंप्लीट करेंगे अपन। सो देखो ये सेम लाइन आपको लीव करना है, ये लाइन आपको छोड़ देना है, नीचे उतरना है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये किसकी तरफ से, ऑन हुज बिहाफ यू आर राइटिंग, सो यू आर मेंशनिंग हियर इटलू, ओके इटलू यानी कि यूअर्स, विद्यार्थी बृंदम यानी स्टूडेंट कम्युनिटी, दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं है, तो विद्यार्थी बृंदम, बृंदम इज कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा देयर इज नो कॉमा ओवर हियर, सो विद्यार्थी बृंदम कहाँ का ही है, जिला परिषद उन्नत पाठशाला, सेम स्कूल नेम आपको लिखना है, देन देयर मस्ट बी अ कॉमा अगेन, and then finally Hyderabad, okay, the same place. So you could see that this should be center line, there are commas, no commas here, and then there are commas, and finally a full stop. This is going to be quite different from the previous Ahvana Patram just we have seen, but not completely different, quite different. Most of the things are common, जैसा कि स्वागतम, सुस्वागतम या शुभ स्वागतम है, आह्वान पत्रम लिखना है, फिर यहाँ पे टाइटल चेंज होती है, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज, जैसा कि अब यहाँ ये पर्टिकुलर क्या है कि आपके स्कूल में पद्य पोटी रचना, पद्य यानी पोएम, ओके पद्य रचना, रचना यानी लिखना, पोएम लिखने की, राइटिंग का पोटी, पोटी इज कंपटीशन है। सो यहाँ पे किसी कोई हाईली पोजिशनड पर्सन को आपको इनवाइट करना नहीं है, यानी डीओ कलेक्टर नहीं है, यहाँ आपको स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, दिस इज मोर और लेस लाइक अ नोटिस, ये नोटिस की टाइप है, बट डोंट टेक इट एज अ नोटिस, ठीक है। सो यहाँ पे हमको जो भी क्वेश्चन दिया वो लिखना है, पद्य रचना पोटी, Whatever is the title, देखो फॉर्मेट आपको समझ में आ जाना, ये दो चीजें कॉमन है, आह्वान पत्रम टाइटल। अब यहाँ पे आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, प्रीवियस में क्या था, गौरवनीयुलैना विद्या शाखा अधिकारी यानी गौरवनीयुलैना डीओ या गौरवनीयुलैना कलेक्टर, ठीक है, और गौरवनीयुलैना तल्ली तंडुलू, ये चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, अब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को अपन गौरवनीयुलैना रेस्पेक्टेड नहीं बोलते, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, प्रियमैन विद्यार्थुलारा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखाया। अगर आपकी स्कूल की बुक में या फिर आपको खुद को तेलुगु बहुत अच्छी आती, इफ यू हैव गुड वोकैबुलरी, सो प्लीज गो अहेड, बट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इट इन लास्ट मिनट, उनके लिए एकदम सिंपल वोकैबुलरी, लास्ट मिनट पे समझ में भी आना और याद भी रहना वो वर्ड्स, इसलिए मैंने बहुत सिंपल करके बताया। सो यहाँ पे हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं, प्रियमैन विद्यार्थुलारा, ओके। मैं क्या बता रहा था कि इसकी जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, प्रियमैन विद्यार्थिनी विद्यार्थुलु भी लिख सकते हैं, यानी गर्ल एंड बॉय स्टूडेंट, बट अगेन इट विल बी लेंथी, वो भी एक ऑप्शन है। नाउ अब देखिए ये क्या हो रहा है, मन पाठशाला, अब देखो आप कैसा बोल रहे हैं, मन पाठशाला, हमारे पाठशाला, इससे पहले आप वहां पे क्या लिखे थे, माँ पाठशाला, अदर पर्सन को बोल रहे थे, बाहर वाले को इनवाइट कर रहे थे, यहाँ हमारा बोल रहे हैं आप, मन पाठशाला तेलुगु भाषा संगम। हर स्कूल में लिटरेरी कमिटीज होते हैं, राइट, लिटरेरी कमिटीज होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होता, साइंस क्लब होता, तो उसी तरह ये तेलुगु भाषा का संगम यानी कमिटी है, तेलुगु कमिटी है, लैंग्वेज कमिटी, इंग्लिश कमिटी होती है, सो तेलुगु लिटरेरी कमिटी है। मन पाठशाला तेलुगु भाषा, तेलुगु लैंग्वेज संगम कमिटी तरफुना, ओके, तरफुना यानी इसकी तरफ से अब यहाँ पे ये कोटेशंस में आ रहा है, सिंगल कोटेशंस में ये क्या है कि आपकी पर्टिकुलरली इवेंट, किस इवेंट पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब ये जो पोएम रेसिटेशन है, देखो जब जो मन में आया कब बोले, जब नहीं करते, ऑल द इवेंट्स हैज टू बी प्लान्ड इन एडवांस कि कब कौन सा इवेंट होना है। आप समझो कि चिल्ड्रंस डे से रिलेटेड बच्चों को अपन स्कूल में कोई कॉम्पिटिशंस कराते बच्चों को, यानी कि कोई स्पोर्ट्स वगैरह करके उनको स्पोर्ट्स डे, आई मीन दिस पर्टिकुलर डे चिल्ड्रंस डे के दिन उनको कुछ जो भी उसमें टीम है या इंडिविजुअल लोग जो जीते उन लोगों को अवार्ड्स, प्राइजेस, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो उसी तरह कोई ना कोई ओकेशन से रिलेटेड होता है। तो अब ये किस ओकेशन से, ये पोएम राइटिंग कंपटीशन किस ओकेशन से रिलेटेड है, तेलुगु भाषा दिनोत्सवम,
तेलुगु भाषा यानी तेलुगु लैंग्वेज का दिनोत्सव इस डे, तेलुगु डे। जिस तरह हिंदी डे है, हिंदी नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है, उसी तरह तेलुगु डे भी मनाया जाता है। सो तेलुगु भाषा दिनोत्सवम संदर्भंगा, इस संदर्भ में, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में पदव तरगति विद्यार्थुల కోసం 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए पद्य रचना पोटी, ओके आप इस तरह हाईलाइट भी कर सकते हैं, पद्य रचना, पद्य पोएम लिखने की कंपटीशन निर्वहिस्तुन्नामु, निर्वहिस्तुन्नामु यानी ऑर्गेनाइज कर रहे। और इसको आप रेस्ट्रिक्ट मत करो ओनली पदव तरगति, आप यहाँ पे 8th 9th 10th 3 भी लगा सकते हो, ओके 8 9 पदव तरगति विद्यार्थुల కోసం, ठीक है। सो समझ गए ना क्या, यहाँ पे हम बता दिए कि मतलब क्या किसकी तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तेलुगु भाषा संगम, तेलुगु क्लब, लिटरेरी क्लब तरफुना, उनकी तरफ से ये पर्टिकुलर डे तेलुगु डे के संदर्भ में, इस संदर्भ में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये पद्य रचना पोटी निर्वहिस्तुन्नामु ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन लाइन, ओके ये फर्स्ट लाइन, ये व्हाट एंड वाई, ये पूरा कवर हो रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसे कवर कर रहे थे अपन। नाउ तो अब हम ये बोल के अब बच्चों को जिसको भी आपको इन्वाइट करना है उन लोगों को एड्रेस करना। మీలో ఉన్న ఆలోచనలు, एक बार मैं पूरा पढ़ता हूँ, మీలో ఉన్న ఆలోచనలు, మీలో यानी आप में, ఉన్న ఆలోచనలు, ఆలోచన థింకింగ్, आप में जो थिंकिंग यानी आपके थॉट्स है, మరియు తెలుగు భాషపై ఉన్న ఆసక్తి, ఆసక్ति इज इंटरेस्ट, तेलुगु लैंग्वेज पे आपका जो इंटरेस्ट है, ओके आपके जो थॉट्स है उसको आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ओके భాషపై ఉన్న ఆసక్తి చూపించడానికి, दिखाने के लिए लैंग्वेज पे जो इंटरेस्ट है, ओके तेलुगु भाषा पे उन्न आसक्ति, आसक्ति जो इंटरेस्ट है, आलोचना आप में जो थॉट्स है उसको आप एक्सप्रेस करने का मौका है यहाँ पे आप, ओके सो पोएम के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं आप। చూపించడానికి ఇది మంచి అవకాశం, అవకాశం इज अपॉर्चुनिटी, अवकाश चांस, ये एक अच्छा सा चांस है। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से, अंदरू आप यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, कनुका भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज वाई, सो, बिकॉज, ये रीजन स्पेसिफाई कर दिया, अच्छा अवकाश है सब बता दिए। कनुका यानी इसलिए, अंदरू पाल्गొనాలని కోరుకుంటున్నాము, अंदरू सभी, पाल्गొనడం इज टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट होना बोल के, కోరుకుంటున్నా कोरिका, ख्वाहिश, विश करना, तो हम लोग विश कर रहे हैं कि सब भी इसमें पार्टिसिपेट करें, राइट। देखो कितना सिंपल था कि इसमें यानी व्हाट एंड वाई आ जा रहा, एंड whom यू आर राइटिंग इट टू, किसको एड्रेस कर रहे हैं वो भी आ जा रहा। अब देन सेम यू नो जब लास्ट टाइम जैसे लिखे थे वैसे लिखना है, बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। देखो पोटी अंशम यानी कंपटीशन की टॉपिक, टॉपिक ऑफ द कंपटीशन यानी किस टॉपिक पे कंपटीशन हो रहा है, यानी पोएम्स किस पे लिखना है, पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफाई करना है। तेलुगु भाषा गोप्पतनम, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज डे है, तो तेलुगु लैंग्वेज का ग्रेटनेस, ग्रेटनेस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। स्थलम, ओके वहाँ पे अपन प्रांगणम या वेदिका ऐसा लिखे कि वो इवेंट हो रहा, ठीक है। सो अभी एक इवेंट नहीं है, कॉम्पिटिशन है, तो इसके लिए आप प्लेस बोल के लिख सकते हैं आप, ओके सो प्लेस, स्थलम, पाठशाला, ऑडिटोरियम, वो एक बाहर से आने वाला था तो उसको एड्रेस ऐसा लिखना चाहिए कि भाई स्कूल का नाम, राइट, जिला परिषद उन्नत पाठशाला हैदराबाद, गांधीनगर, ऐसा। अब ये स्कूल के बच्चों को खुद लिख रहे हैं, तो इसलिए आप क्या लिख रहे हैं, पाठशाला ऑडिटोरियम यानी स्कूल के ऑडिटोरियम। यू डोंट नीड टू राइट अगेन द स्कूल नेम, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल, ओके। देन तेदी, ये डेट है, डेट का मैं जो फॉर्मेट पिछली बार बताया था वो भी फॉलो कर सकते हैं, एंड ये भी एक्सेप्टेबल है, ये इंप्रेशन रहता है अगर आप ऐसा लिख लिए, ओके 20 मार्च 2026, ओके आगे वाली सेम एग्जाम की डेट लिखो, नहीं लिखो आगे वाली डेट लिखो, 2-4 दिन आगे लिखो, ओके। देन समयम, आई हैव शोन इट प्रीवियसली, सेम समय उसी तरह आप 10 o'clock बोल के लिख लीजिए, देख लो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। देन ये लाइन लीव करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको लाइन नीचे करके लिखना है। तो अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, इटलू, एवरीथिंग इज सेम, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तेलुगु भाषा संगम यानी किसकी तरफ से लिख रहे हैं, ओके। एक पिछली बार क्या था कि विद्यार्थी वृंदम, स्टूडेंट कम्युनिटी, राइट, तो ये स्टूडेंट कम्युनिटी से की तरफ से नहीं है, स्पेसिफिकली तेलुगु भाषा की जो कमिटी है उनकी तरफ से है, कॉमा। देन ये कमिटी कहाँ की है, ये स्कूल की है, और ये हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद की बजाय आपको जो भी आपको प्लेस लिखना है, यू कैन राइट अ प्लेस, ओके। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लेटर्स देखेंगे इसी तरह।